हेलो स्टूडेंट्स। बेटा हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी कविता उषा। उसके आगे प्रश्न जो अभ्यास के प्रश्न थे वो हम डिस्कस नहीं कर पाए थे, वो आज हम करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, कविता के किन उपमानों को देखकर ये कहा जा सकता है कि उषा कविता गाँव की सुबह का गतिशील सब चित्र है। तो बेटा कविता के निम्नलिखित उपमानों को देखकर ये कहा सकता है कि उषा कविता गाँव की सुबह का गतिशील सब चित्र। नंबर 1, राख से लिपा हुआ चौका। दूसरा, बहुत काली शील जरा सी लाल के शस्य की जैसे धुल जाती हो। सेठ पर यह लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। तो ये उपमान थे जिनको देखकर कहा सकते हैं कि उषा कविता गाँव की सुबह का ही एक सब चित्र है। दूसरा प्रश्न है, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी खिला पड़ा है। तो नई कविता में कोष्टक, विराम चिन्हों, पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। उपयुक्त पंक्तियों में कोष्टक में कविता में क्या अर्थ पैदा हुआ है समझाइए। जैसे कि अभी गीला पड़ा है ये कोष्टक में, तो कहते हैं इस द्वारा कविता में क्या विशेष अर्थ पैदा हुआ समझाइए। तो उत्तर हमारा, कोष्टक द्वारा कविता में संवादात्मकता का समावेश हुआ है। संवादात्मकता होती है बातचीत। ऐसा लगता है कि मानो कवि पाठक से स्वयं मुखरित हो रहा हो। उपमान को स्पष्ट करने के लिए भी कोष्टक में लिखे गए शब्द अधिक सहायक हैं। तो आगे बढ़ते समझ में कि जो कोष्टक में लिखी हुई है ना उससे संवादात्मकता आपसी बातचीत समझ हुआ है। ऐसा लग रहा है मानो कवि कविता के साथ साथ मुखरित होना है, बातचीत करना, कि स्वयं पाठक के साथ जैसे बात कर रहा हूँ। और उपमानों को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक में लिखते हैं शब्द अधिक सहायक होते हैं। तो ये थी हमारा उषा कविता के अभ्यास के प्रश्न। अब हमारी जो नेक्स्ट कविता है वो है कविवर तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली। कवितावली में कवि ने पेट जो आग होती है उसका वर्णन किया कि आदमी पेट को भरने के लिए किस प्रकार के कार्य कर देता है, अच्छे बुरे सब प्रकार के कार्य करने के लिए तैयार होता है। तो क्या बताया है कवि ने, देखिए। किस भी किसान को बनिक भिखारी भाट, किस भी किसान को कहता है, किसान को किस भी खेती, किसान को खेती, बनिक बनिए को व्यापार, भिखारी भिखारी को भीख, भाट होता दास, दास को सेवा, चाकर नौकर को नौकरी, चप्पल नट नट को नृत्य, चोर चोर को चोरी, चार चार तो दास दास या जादूगर को चेटकी, अपनी जादूगर की चिंता रहती है। पेट को पड़त, वो अपने पेट को भरने के लिए ही सब कार्य करते हैं। गुण गढ़ते रहते हैं, चढ़त गिरी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। अटत गहन गन है न खिड़की, और कहते हैं कि इस कार्य को करने के लिए वो पता नहीं कितने गहन गन, कितने ऊंचे नीचे रास्तों पर या ऊंचे नीचे कर्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऊंचे नीचे कर्म अच्छे बुरे कार्य करते हैं, धर्म अधर्मी, धार्मिक और अधार्मिक कार्य करते हैं। पेट को पचत, पेट को भरने के लिए बेचत बेटा बेटी, यहाँ तक कि अपने बेटा बेटी को बेच देते हैं। तुलसी बुझाए एक राम घनश्याम ही थे, आगी बड़ी वागी थे आगे पेट की। कवि कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि इस पेट की आग को एक राम का नाम ही बुझा सकते हैं, क्योंकि आगी आगी थे बड़ी है आगे पेट की। कहता है कि क्योंकि जंगल की आग से बड़ी आग है पेट की आग, इसलिए कवि ने इस आग को बुझाने का एक ही मात्र रास्ता बताया और वो है राम। कि मात्र राम नाम ही एक ऐसा बादल है, घनश्याम राम नाम रूपी ही बादल ही एक ऐसा है जो इस प्यास को बुझा सकते हैं। तो बेटा आपने पढ़ा और समझ में आ गया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।